Students, today we are going to learn relation and function. It is the second chapter of your NCERT textbooks, class 11. So see here in what is main features of this chapter. Relation और function में कौन-कौन से मुख्य पॉइंट्स आपको पहले सीखना है रिलेशन और फंक्शन की डेफिनेशन जानने के पहले। इस पर हमने हाईलाइटेड किया द मेन फीचर्स ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मीनिंग ये हो गया, अब जैसे आप कार्टेशियन प्रोडक्ट के पहले आप ऑर्डर्ड पेयर सीखेंगे। पर्टिकुलर जैसे a pair of elements grouped together in a particular order। पर्टिकुलर ऑर्डर का मीनिंग क्या हो गया, जैसे यदि AB गिवन है तो इट इज 100% the first element should belongs in first set and second element belongs in second set। ये आपके ऑर्डर पेयर का जनरल मीनिंग है। आपको ये ध्यान देना है कि यदि आपका कोई भी दो एलिमेंट्स लिखा हुआ है या 3 एलिमेंट्स लिखा हुआ है तो पहले वाले का ही एलिमेंट्स होगा सेट का, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का होगा और यदि तीसरा एलिमेंट आ जाता है तो तीसरे सेट का होगा। ये आपका ऑर्डर पेयर हो गया। सेकंड आपका ये ऑर्डर पेयर इंक्लूडेड रहता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मीनिंग क्या हो गया, इट मींस व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। सो द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स इज डिनोटेड बाय A क्रॉस B। यहां पर हमने लिखा है कि द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B, जैसे A क्रॉस B से डिनोट किया जाता है, इज द सेट ऑफ all ordered pairs of elements from A and B। दो सेट्स हैं तो ऑर्डर्ड पेयर मींस पहला एलिमेंट जो पहले वाले सेट का होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे वाले सेट का होगा। एंड दैट इज हमने जैसे इसको डिनोट किया कि A क्लास B इक्वल टू इन करली ब्रैकेट AB सच दैट A बिलोंग्स इन कैपिटल A एंड B बिलोंग्स इन कैपिटल B। ये जैसे आपके ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट की जो आपकी डेफिनेशन है, इफ आइदर A और B इज द नल सेट। पर्टिकुलर केसेस हमने बता दिया। सपोज करिए ये यहां पर फाइनाइट सेट है तो ठीक है, यदि आपका नल सेट हो जाना है ऐसे केसेस में कार्टेशियन प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होगा, देन A क्रॉस B विल आल्सो बी नल। नल को आप मल्टी भी बोलते हैं, वाइड भी बोलते हैं, नल सेट होगा दैट इज A क्रॉस B इक्वल टू नल सेट। इट इज द सिंबल ऑफ नल सेट। फाई आप बोलेंगे इसको, फाई से डिनोट किया करते हैं। अब पर्टिकुलर केस में यदि आपको हो गया कि यहां पर हमने दो सेट से डिनोट किया A और B, यदि सपोज करिए आपके पास केवल एक ही सेट है और आपको एक क्लास से फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, उसी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते जाएंगे। जैसे आप x y एलिमेंट से तो पहला वाला जो एलिमेंट होगा और जो दूसरा एलिमेंट होगा दोनों इसमें बिलोंग्स करेंगे। कुछ एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के तहत हम इसको और सीखेंगे। अभी आपको सिर्फ ये जैसे जानना है कि A क्रॉस A we also can find with the help of Cartesian product। इन पर्टिकुलर आंसर यदि आपका 3 सेट्स हैं, ये भी आप टेक्स्ट बुक में सीखेंगे। तो ये तीनों एलिमेंट्स आपके कैपिटल A को डिनोट करते हैं। और जैसे सेकंड हमने पर्टिकुलर कर दिया इफ यू आर गिवन AB इक्वल टू XY, जैसे ये ऑर्डर पेयर है तो देन फर्स्ट एलिमेंट की कंपेयरिंग फर्स्ट वाले से ही, यानी A इक्वल टू X रहेगा आपका और B इक्वल टू Y रहेगा। नाउ हियर इट इज ट्रू दैट A क्रॉस B is not equal to B क्रॉस A। ऑर्डर पेयर में आपको ध्यान रखना है। अब हम आ रहे हैं रिलेशन। रिलेशन आपका क्या होता है, इस मैपिंग पर अपन रिलेशन को कैसे समझते हैं। सो सी हियर इसकी डेफिनेशन हमने कैसे दिया कि रिलेशन को जैसे यहाँ पर हम कैपिटल R से डिनोट करेंगे और यदि कोई नॉन एम्प्टी सेट ही है और अनदर नॉन एम्प्टी सेट B है, सेट A और सेट B में ये जो आपका क्या रहेगा, ये जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये दोनों सेट्स A क्रॉस B के सबसेट्स कहलाएंगे। सो सी हियर a relation R from a non-empty set A to a non-empty set B। A का रिलेशन कैपिटल B से, कैपिटल A का रिलेशन कैपिटल B से इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, A क्रॉस B का सबसेट होगा। इट मींस इसमें बिलोंग्स करेगा। Hence the subset is derived by describing a relationship between the first element and the
ये सबसेट क्या डिसाइड करता है कि पहले सेट कैपिटल ए का सेकंड के साथ क्या रिलेशन है, और ये ऑर्डर पेयर का किस तरह से सबसेट है। 10 सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इन ए क्लास। जैसा हमने जो है अब आपको इस मैपिंग के आधार पर रिलेशंस को समझाने का प्रयास किया है। सो सी ये जैसे आपका सेट ए है और ये आपका सेट बी है। अब इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम सेट वेक्टर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में दोनों में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे हमने ये रिप्रेजेंट किया, ये इमेज कहलाती है और ये प्री इमेज कहलाती है। फर्स्ट जो एलिमेंट है जैसे आपने देखा 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4, 3 स्क्वायर इक्वल टू 9, 4 स्क्वायर इक्वल टू 16। सो सी हियर इन सेट वेक्टर फॉर्म वी कैन राइट इट एज कैपिटल R। ये रिलेशन को रिप्रेजेंट किया x y such that y is the square of x, यानी जो सेकंड एलिमेंट है वो पहले वाले के क्या है, स्क्वायर है। हियर इन ऑर्डर पेयर x belongs to capital A and y belongs to capital B। ये आपका सेट वेक्टर फॉर्म में है, रिलेशन स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है। आप ऐसा भी लिख सकते थे कि सच दैट, इसको आप चाहें तो ऐसा भी सच दैट के बाद x स्क्वायर इज इक्वल टू y, और वेयर ये आप लिख सकते थे x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। स्क्वायर का रिलेशनशिप है यहाँ, जिसको रोस्टर फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया। 1 1 से रिलेटेड है, 2 4 से रिलेटेड है। अकॉर्डिंग टू दिस 3 9 से रिलेटेड है यहाँ और 4 16 से रिलेटेड है। 15 का कोई प्री इमेज नहीं। अब यहाँ पर आप एक चीज और इसके अकॉर्डिंग आप समझ लीजिए। नोट में हमने लिखा डोमेन क्या कहलाता है, रेंज क्या कहलाता है और कोडोमेन क्या कहलाता है। इसके सभी एलिमेंट जो है फर्स्ट सेट के ये डोमेन कहलाते हैं। यानी यहाँ पर जो आपका डोमेन दिया गया है 1 2 3 4 1 2 3 4 ऑल द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रिलेशन इज नोन एज अ डोमेन। सेकंड एलिमेंट जो आपका रहता है वो रेंज को डिनोट करता है। सो सी हियर 1 4 9 16 is range here, and all the elements of another set, it means set B, is known as here codomain. So codomain here 1 4 9 16 and 25. इन रिलेशन के अकॉर्डिंग हमने क्या समझा, यहाँ पर डोमेन इज अ सबसेट ऑफ रेंज एंड रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। Now function. What is function? A function is a relationship in which member of the domain means पहला एलिमेंट का सेट हो गया, जिसके सेट के एलिमेंट is paired with exactly one member of the range, यानी दूसरे वाले एलिमेंट के one member के साथ ही पेयर बनाए, रिलेशन बनाए। A number of the domain is an input, ये जो डोमेन होगा is an input and the related number of the range is an output। जैसे इसको हम जो डोमेन का पहला जो एलिमेंट होगा इनपुट में रहेगा, दूसरा आउटपुट में रहेगा। ये जो है हमने इनवर्ट के आधार पर फंक्शन की डेफिनेशन दिया दूसरे शब्दों में। इन अनदर वे हाउ यू डिफाइन अ रिलेशन f from a set A to a set B is said to be a function। If every element of the set A, has one and only one image in set B, यदि आपका सेट A का एलिमेंट दूसरे के साथ केवल एक ही इमेज रखता है तो ये आपका फंक्शन कहलाता है, अदरवाइज नो। It means if here we are from set A to set B is denoted as AB belongs to function, then f is equal to b। ये पहले वाले का हर एक एलिमेंट दूसरे वाले का इमेज रखना चाहिए। इसमें मेन ये है, यहाँ पर एक हम प्री इमेज बोलते हैं, ये इनपुट ये आउटपुट में रहता है। बी आपका इमेज कहलाता है, दूसरा मेंबर आपका रेंज कहलाएगा, पहला आपका डोमेन कहलाएगा। नोट जैसे इसमें डालो कि एवरी एलिमेंट शुड हैव वन एंड ओनली वन इमेज, देन द रिलेशन इज अ फंक्शन। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमने बताया कि यहाँ 2 2 से रिलेटेड है और यही 2 4 से रिलेटेड है।
is a relation but it is not a function। and second, every element जो है यूनिक इमेज रख रहा है, इमेज इसका यूनिक होना चाहिए। ये जैसे आपका 4 का 2 प्री इमेज है, इसको प्री इमेज बोलते हैं। इसके 2 इमेज हैं इसलिए नो हो गया, ये एस हो गया। इट मींस वी कंक्लूड दैट एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, however not every relation is a function। now exercise टाइप ऑफ फंक्शन बताने से पहले हम कुछ एक्सरसाइज प्रॉब्लम पर जाते हैं। सी योर एक्सरसाइज 2.1। Your first question is simple given here. If this ordered pair it is equal to this ordered pair, then what will be the value of x and y? इसमें आप सीधे कंपेयरिंग कर दीजिए। फर्स्ट एलिमेंट it is equal to first element here and y minus 2 by 3. Second element is also it is equal to second element. After calculating, we get the value of x equal to 2 and y equal to 1. हमने क्या किया, पहले वाला एलिमेंट पहले वाले के साथ रिलेटेड किया और सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ रिलेटेड किया। By comparing these, we get the value of x and y. So your final answer, the value of x equal to 2 and y equal to 1. सेकंड क्वेश्चन जैसे है, if the set A has 3 elements, set A के यदि आपके 3 elements हैं and set B has 3, 4, 5, then find the number of elements in A cross B. So number of elements A cross B using the formula number of A cross number of B। ये आपका ऑर्डर पेयर है। यदि आप देख लेते सपोज करके, जैसे ये लिस्टेड कर देते कि सपोज हमने किया कि A इक्वल टू A B C, तो A3 A4 A5, so 3 क्रॉस 3 इट इज इक्वल टू 9। इसमें सारे क्वेश्चंस कहीं पर A क्रॉस A फाइंड है, कहीं पर A क्रॉस B। सो आई होप यू कैन सॉल्व ऑल दीस प्रॉब्लम्स। दीज आर एज अ सिंपल प्रॉब्लम। नाउ सी योर एक्सरसाइज 2.2। इसमें A क्रॉस A वगैरह के जैसे आपका है तो सिंपल जैसे इसमें आप इसमें सॉल्व कर लेंगे। सेकंड एक्सरसाइज में जैसे आपका बोला है कि गिवन सेट A इक्वल टू 1 2 3 4 up to 14 and a relation x y such that 3x minus y equal to 0 where x and y belongs to capital A। आपका रिलेशन है अकॉर्डिंग इसके हमने रिप्रेजेंट किया। यदि आप x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y आपको 3 मिलेगा, 3 बन जाती है। यदि x की वैल्यू हमने 2 पुट किया तो 2 3 जा 6, y की वैल्यू हमको 6 मिलेगी। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग जैसे हम 3 रखे तो 9, 4 रखे तो 4 3 जा 12, 5 यदि हम रख रहे हैं x की वैल्यू तो 15 इज नॉट हियर। सो ओनली रिलेशन ये जैसे आपका सेक्टोरियल फॉर्म में है, हमने रोस्टर फॉर्म में इसको लिखा तो सो ओनली रिलेशन इज हियर इन अ रोस्टर फॉर्म 1 3 2 6 3 9 4 12 जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब यहाँ पर यदि हम 5 रख देते हैं तो 15, सो 5 15 15 इज नॉट बिलोंग्स इन सेट A, सो इट इज नॉट अ रिलेशन। अब आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि डोमेन क्या है, तो सभी पहले एलिमेंट आपके क्या कहलाते हैं, डोमेन। सो डोमेन इज हियर 1 2 3 4 and range all the second element related from the first as known as the range 3 6 9 12 is range here। कोडोमेन सभी एलिमेंट्स जो सेट्स में गिवन रहते हैं वो कोडोमेन कहलाते हैं। सो कोडोमेन इज हियर 1 2 3 4 up to 14। It is your answer। Now try to solve next question। Thanks।